प्रभु के नाम की स्तुति हो। कितना सुंदर समय है जो सुबह के वक्त परमेश्वर ने हमें आराधना के लिए दिया है। खुदा के दास पास्टर सेबिन और हम सारे मिलकर खुदा की इबादत के लिए आज सुबह के समय पर यहाँ पर उपस्थित हैं। क्यों ना आप भी हमारा साथ मिलकर इस गाने को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति करें। तेरी स्तुति करूं प्रभु पूरा मन से, पूरे हृदय से। यस, हम मिलकर आज इस सुबह के सब वक्त मिलकर गाकर परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करेंगे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। प्रभु से कहे तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। और एक बार बोलेंगे तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। और एक बार हृदय की गहराई से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुदा के दास, मैं आपसे पूछने के लिए चाहता हूँ, ये जो सुबह के समय है, हम हमारा दोस्तों के साथ, विश्वासियों के साथ मिलकर आराधना करते हैं, तो हमारा मन में जब हम इस आराधना करते समय पर जरूर खुदा हमसे बात करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, खुदा के दास पास्टर सेबिन, जब आप इस गीत को गाते हैं, किस तरह परमेश्वर हमारे हृदय से बात करते हैं। इस प्रकार हमने गीत गाया, तेरी स्तुति में प्रशंसा करूं। सही में सुबह के समय में जो गीत गाते समय काफ़ी मन में विचार आया कि सही में हम इस लायक नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में वो सामर्थ्य दिया ये गीत गाने के लिए
और परमेश्वर की महिमा करने के लिए। और कितना धन्य बात है कि सुबह के समय में हम परमेश्वर की हजूरी में उस परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में महसूस कर पा रहा हूँ। इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है कि सबसे पहले इस सुबह के समय परमेश्वर को याद करते हुए प्रभु की आराधना करना हमारे जीवन में एक सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ। परमेश्वर की महिमा हो जाए। यस, क्यों ना और एक बार इस कोरस को हम दोबारा गाएं। यस, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। पास्टर जी, हमारा कई विश्वासी लोग ये सुबह के समय हमारे साथ मिलकर आराधना करते हैं। हमारे कई भाई बहन सुबह 5 बजे उठकर खुदा की इबादत करते हैं, हमें मैसेज करके बताते हैं हम आपके साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं। आपके लिए खुदा की संदेश ये है, आपकी आराधना खुदा की हाज़ुरी में पहुंच रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपकी आराधना हम मिलकर जब खुदा की इबादत करते हैं, स्वर्गीय सेना प्रेज़ द लॉर्ड, हमें उतर कर इस जगह पर आते हैं। हालेलुया। जिस जगह पर भी आप बैठकर आराधना करते हैं, परमेश्वर अपने स्वर्गीय सेना को हमारा बीच में उतार देते हैं। उसकी अभिषेक हमारा जीवन में उंडेल कर आते हैं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। और एक बार तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। प्रार्थना करेंगे दोस्तों, पास्टर सेबिन के साथ मिलकर दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन। इस सुबह के समय में परमेश्वर पिता तेरी उपस्थिति में बैठकर आपकी आराधना करने के लिए प्रभु आपने सहायता की। आज इस पूरे दिन प्रभु जी हालेलुया आपकी उपस्थिति में प्रभु जी अपने जीवन में आपकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए प्रभु आप सहायता करें। तेरी स्तुति करते हुए हालेलुया पूरे दिन बिताने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करें। आगे के समय को आपके हाथ में समर्पण करता हूँ, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। दोस्तों, खुदा की वचन की ओर हम बढ़ेंगे। परमेश्वर में आशीष दे। थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से आप सबको जय मसीह की। आज एक सुंदर सुबह के समय हम सभी मिलकर खुदा की इबादत के लिए प्रभु ने बहुत अच्छा समय दिया है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए चाहता हूँ कि आप टाइम निकाल कर इस प्रार्थना में हमारे साथ जुड़ जाते हैं। दोस्तों, आपकी प्रार्थना हमारे लिए हिम्मत बनते हैं। हमारे प्रार्थना आपका परिवार के लिए आशीष का कारण बनते हैं। इन दिनों में प्रभु हम सबको अपना स्वर्गीय स्थान से आशीषों और बरकतों के साथ हमें तृप्त करे करके मैं भी विश्वास करता हूँ, मैं भी प्रार्थना करता हूँ आप सबको परमेश्वर अच्छा रखे। दोस्तों, आज सुबह एक बात को हम थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे। देखिए, अधिकतर लोग भी अपना जीवन में क्या बोलूँ मैं आपको, अधिकतर लोग भी अपना जीवन में खुश रहने चाहते हैं लेकिन खुश रह नहीं पाते हैं। अपना आपको खुश रखने के लिए चाहते हैं लेकिन रख नहीं पा रहे। पता नहीं किस तरह का एक प्रॉब्लम को मन में हृदय में लेकर चलते रहते हैं। अधिकतर लोगों को भी देखे चेहरे में खुशी नहीं दिखाई देते हैं। यीशु मसीह उनको चेलों के साथ नाव में सो रहे थे, लहर आ गया, तूफान आ गए, नाव हिलने लगे,
चेला परेशान होने लगा और चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे, गुरु हम नाश हो रहे हैं, आपको चिंता नहीं है क्या, हम नाश हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह आराम से सो रहे। लहर इतना बड़ा बड़ा, तूफान इतना बड़ा बड़ा, चेला चिल्लाने लगा है, परेशान होने लगा है, गुरु को पूछ रहे हम नाश हो रहे प्रभु। लेकिन मेरी सवाल ये है, यीशु मसीह किस तरह सो गए, वेरी पीसफुल होके, शांत मन से सोया हुआ है। आप सच में आज सुबह खुदा के हजूरी में आप सच बोल सकते हो? आप भी लहर, परेशानी, बीमारी, इसका बीच में कभी आराम से सोने के लिए आपने कोशिश किया, हो पाया? नहीं। अधिकतर लोग भी नहीं हो सकते, मुझे भी इंक्लूड करके बता सकता हूं, नहीं हो सकते हैं। क्यों? अधिकतर लोगों का प्रॉब्लम मन में शांति नहीं है, उस वजह से हम खुश रह नहीं सकते हैं। पहले हम अपने मन को कंट्रोल करना सीखो ना, आधा बीमारी आधा परेशानी हमें छोड़कर भाग जाएगा। ये बात को हमें आज समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। हमारे मन में है सारी बीमारी छुपा हुआ, हमारा हृदय में, हमारा सोच में, हम सोच कर बैठा हुआ है, हाँ ये बीमारी मेरे शरीर में शुरू हो गया, पता नहीं अभी कल क्या होगा। कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो बीमार वाले लोगों को देखने के लिए आते टाइम उनसे भी ज्यादा निराश होकर उनके घर में आते हैं, जैसे कोई मर गया है, जैसे कोई बहुत प्रॉब्लम हो गया। आप उनकी चेहरे को देखकर आप फिर उदास हो जाते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है, घर में आकर बताते हैं, जी केला हाथ में लेके आते, फ्रूट्स के हाथ में लेके आके जो बीमार व्यक्ति है उनके पास आकर देते हैं और उन्हें सुना के जाते हैं, जी आपकी जैसे बीमार वाला वो लोग कल हमारे पड़ोस में भी मर गया है। अरे वो सुनने से आधा से आधा बेहोश होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों एक बात को हमें समझना जरूरी है, मन में अधिकतर लोग भी कमजोर तब होते हैं कि अपना आप को सोचने लगा है, मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं, अरे मेरे से ये काम नहीं हो सकते हैं, मैं स्कूल में एग्जाम में पास हो नहीं सकते, मुझे दिमाग नहीं, मुझे बुद्धि नहीं है। हम अपना आप को सोचने लगेगा तो हम कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। लहर के बीच में, तूफान के बीच में यीशु मसीह सोए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम भी कभी कभी ऐसे अपना आप को दृढ़ बनाने की कोशिश करना। एक व्यक्ति बड़ी निराश होकर, इतनी उधार उसके घर में, हर एक जगह से पैसा ले लेके उधार वाला बन गया है। अभी उसको सुसाइड करने के अलावा कोई जरिया नहीं है। उन्होंने एक दिन सोचा, अभी मैं कौन से रास्ता ढूंढूं, कहां जाकर बैठूं। उन्होंने जाकर के पार्क में बैठ गया, निराश होकर सिर के ऊपर हाथ रखकर बैठा है। अभी मैं क्या, कल के लिए मैं क्या करूं, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहे, कौन, कहां से, किस तरह मैं क्या पैसा लूं, किससे मांगूं, मांगने का जरिया नहीं, जगह नहीं, सभी से मांग लिया है। निराश होकर पार्क में बैठे, अचानक एक बुजुर्ग वहां से आई, देखने में बड़ा सुंदर थे, वहां से आए और उसके बाद ये नौजवान लड़के के पास आकर पूछने लगा है, भाई साहब जी क्या आपके चेहरे में उदासी दिखाई दे रहे? हाँ जी। किस वजह से? कहा मैं बहुत उधार में फंस गया, मैं कुछ बिजनेस करते थे वो भी टूट गया, वो भी फ्लॉप हो गया, अभी बिजनेस को भी आगे मैं नहीं चला सकते हैं। इसकी कहानी पूरा वो बुजुर्ग आदमी ने सुन लिया है। उसके बाद उन्होंने कहा, अरे मैं आपको हेल्प करना चाहता हूं। हैं? कितना? जितना भी आपकी कर्जा है मैं आपको हेल्प करना चाहता हूं। बोला है, बुजुर्ग साहब बात सुनो, मेरी लाखों के हिसाब से कर्जा है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं आपको हेल्प करूंगा। तुरंत उसने एक चेक निकाला, उसके नीचे साइन किया, उसमें नाम लिखा है, उस व्यक्ति के नाम लिखा है जॉर्ज काफिलर। उसने नाम लिखा,
उन्होंने नाम देखकर समझ लिया है छोटा लड़का ने, अरे ये तो बड़ा मिलियनियर का नाम है, ये व्यक्ति मेरे सामने आया। हाँ, आके साइन कर दे दिया है चेक, जितनी तेरी कर्जा है इससे आप पूरा कर दो, और उसके बाद कभी आपको मुझे मेरा पैसा वापस देने का मन किया तो क्या करना बेटा, अगले साल इसी जगह पर आ जाना, मैं आऊँगा, नंबर दी, सब कुछ देके चलेगी। और इतनी बड़ी अमीर व्यक्ति का चेक हाथ में जैसे मिला ना, वो खुश होने लगा है। उसको पता नहीं चला मैं अभी कहाँ भागूं, क्या करूं, किधर जाऊं, कुछ समझ में नहीं आया। उस व्यक्ति ने, उस नौजवान लड़के ने उठा, उधर से भागा, जितनी लोगों को उधार देना है सबके पास जाकर दिखाए, देखो मेरे पास, देखो चेक देखो मेरे पास पैसा आ गया है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आओ मैं पैसा दूंगा, अभी मेरे फैक्ट्री चलेगा, अभी मैं सब कुछ पूरा करूंगा। जाकर उसने क्या किया है, ये चेक हाथ में पकड़कर रखा है। अपने घर में रखने के बाद उन्होंने एक एक व्यक्ति को जाकर मिलना शुरू कर दिया, दोबारा अपने काम को स्टार्ट कर दिया है। डूब गया था फैक्ट्री, दोबारा शुरू कर दिया, ताकि उसको पता चल गया मेरे पास चेक पड़ा हुआ है, चेक है मेरे पास, इतनी बड़ी अमीर आदमी का चेक है, 1 मिनट में इसको चेंज करूंगा मैं, पैसा जितना भी उधार है मुकाना शुरू। हिम्मत आ गया, उसने काम करना शुरू कर दिया, एकदम दौड़ा, करीबन 3 महीना काम किया, डूबा हुआ सारी बिजनेस को उसने वापस लेकर आया, लोगों को इकट्ठा कर दिया, लेबर को इकट्ठा कर दिया, सारे काम करना शुरू कर दी, और 6 मंथ हो गया है, उसने गाड़ी खरीदा, और उसके बाद में काम बढ़ने शुरू हो गए, इधर से लोग उधर से लोग, जितनी उधार लोगों से लिया था सारे वापस करना शुरू हो गया। चेहरे में एक खुशहाली आ गया है, मन में एक तसल्ली आ गया है। हाँ, तब भी उसने उस चेक को यूज नहीं किया, वो चेक रखा हुआ है, हिम्मत के लिए, बैकअप के लिए रखा हुआ है। वो चेक को देखकर उसने काम करना शुरू कर दिया। 6 मंथ के अंदर इसने दोबारा डूबा हुआ सारी बिजनेस को रीस्टार्ट कर दिया है, अमीर होना शुरू हो गया, काम चलना शुरू हो गया, और एक काम में एकदम तेज में बढ़ना शुरू हो गया है। साल बीतने वाला था, उन्होंने सोचा, अरे जिसने मुझे एक चेक दिया ना, कॉल करता हूँ, उसको बोल देता हूँ अंकल वापस आ जाओ, मैंने आपको चेक को यूज नहीं किया, लेकिन चेक मेरे पास था, चेक को देखकर मुझे एक हिम्मत आ गया अंदर, मैं दोबारा काम करना शुरू हो गया, मन में एक कॉन्फिडेंस आया, उसने काम करना शुरू हो गया, कॉल किया, उसी जगह पर दोबारा वापस गया। साल के बाद 365 दिन के बाद उन्होंने बहुत बड़ा अमीर हो गया है, अपनी बड़ी बड़ी कार में जाकर, वही पार्क में जाकर, वही जहां पर उसने पहले बैठा था पिछले साल, उसी जगह पर जाकर उसने बैठ गया। थोड़ी देर के बाद एक बुजुर्ग आ रहा है, बड़ा कमजोर होकर एक बुजुर्ग आ गया, आगे पास आकर बैठ गया। तो उसने क्या किया है, चेक निकाला, उसको देने लगा था, अचानक एक एम्बुलेंस वहां पर आकर रुक गया। एम्बुलेंस में कुछ नर्स वहां उतर के आए, दौड़ के आए, इस आदमी को आकर पकड़ा है, पूछने लगा, भाई साहब, हाँ जी, आपके साथ भी ऐसे फ्रॉड हुआ? पूछे क्या हुआ है? नहीं, ये आदमी है ना, कई साल से दिमाग में कोई प्रॉब्लम हुआ था, जिसको भी देखते हैं, जो भी आदमी देखते हैं, उनको सबको जाकर चेक लिख कर देते हैं, मैं जॉन फारूक हूँ, मैं ये व्यक्ति हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ, बड़ी बड़ी अमीर आदमी का नाम से चेक लिख कर देते हैं, इसलिए हम इसको पकड़ने के लिए आया है करके उसने बताया है। उसने सोचने लगा, अरे एक आदमी थे, उसकी दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहे थे, जॉन काफिर का नाम से चेक लिख कर दिया, वो चेक देखकर हिम्मत आ गया मेरे अंदर, मैं दोबारा अमीर व्यक्ति बन गया, दोबारा मेरे अंदर हिम्मत आ गया, दोबारा मेरे अंदर ताकत आ गया है। थोड़ी देर के बाद उस बुजुर्ग आदमी को लेकर चले गया। पूछा, नर्स ने पूछा, आपने वो चेक को यूज तो नहीं किया? बोला नहीं किया। अच्छा हुआ है, उस चेक में तो पैसा तो है नहीं है। उसने ऐसे सभी को लिख कर लेकर जाते हैं। दोस्तों, मैं बोलने के मतलब वो क्या है, चाहे उस चेक में पैसा हो ना हो, उस आदमी उस समय पर वहां पर आकर उसको चेक लिख कर दे दिया है।
वो चेक को देखकर इस जवान के अंदर की हिम्मत आ गया। मेरी पॉइंट वहां पर है, हमारी अंदर हिम्मत आने से, मन में शांति आने से हमारे चेहरे में दिखाई देते हैं। बाकी हम जितनी मर्जी, कुछ लोगों को मैं जानता हूं, जितनी मर्जी हंसने के लिए बोलेंगे ना, हंस नहीं सकते हैं। पैसा है, हाँ है, घर है, हाँ है, भाई बहन है, सब भी है, रिश्तेदार वो भी है, दोस्त वो भी है, लेकिन चेहरे में आपको एक बार हंस के दिखाओ बोलने से हंसते नहीं है। क्यों? बोले मन में शांति नहीं है। भाई साहब, मन में शांति कहां से हमें मिलेगा? आज सुबह खुदा की संदेश है, हमारा हृदय अगर शांति में है तो हर काम हम कर पाएंगे। अगर हमारा मन उदास है तो जो काम हम करेगा सभी फेल होना शुरू हो जाएंगे। हर एक काम फेल होना शुरू हो जाएंगे अगर हमारा मन उदास है तो। मन में शांति मिलने के लिए हम इस सुबह के समय पर किधर जाना चाहिए? दोस्तों, आपके लिए एक ही रास्ता है। आपके मन की विचार, आपके मन की बोझ, आपकी चिंता, आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्या, हर एक समस्या को लेकर एक व्यक्ति के पास जाओ। वो आपको जानते हैं, आपके नाम को जानते हैं, आपकी प्रॉब्लम को जानते हैं, आपकी समस्या को जानते हैं। आज सुबह वो आपको अपनी बैठा बनाकर अपने पास बुलाना चाहते हैं। हालेलुया। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। आप टूटकर मन में परेशानी लेकर बैठा है, बिजनेस डूब गया, कामकाज फेल हो गया, परिवार फेल हो गया, तो उदास होकर बैठा, तो आपके मन के अंदर एक नया एक चक का समान, एक दोबारा काम करने के लिए एक पुशअप केवल यीशु मसीह ही दे सकते हैं। आप उसके पास आओ, आपकी सारी प्रॉब्लम को उसको सुना दो। आज सुबह वो आपकी प्रॉब्लम को सुनने के लिए तैयार होकर बैठा है। दोस्तों, उसकी हजूरी में बैठे, वो आपकी समस्या को सुनने वाला है। आपकी हर एक प्रॉब्लम को वो जानते हैं। हालेलुया। वचन बताते हैं, तब जब यीशु आपकी प्रॉब्लम को समझेगा, आप अपनी प्रॉब्लम यीशु के सामने देंगे, सुनाएंगे। आमीन। यीशु हर एक प्रॉब्लम को जीता हुआ व्यक्ति है। हर एक समस्या के ऊपर वो जीत पाया है। तो आपकी प्रॉब्लम के ऊपर आपको जीतने के लिए हिम्मत और बल और आपके मन में शांति केवल यीशु मसीह ही दे सकते हैं। तब आप बोल सकते हैं, हाँ, आज मेरे मन में शांति है, मैं हंस सकता हूँ, मैं खुश हो सकता हूँ, मेरी परिवार जिंदगी में मैं फेल नहीं हो सकते हैं। अभी मैं हंस कर खेल कर ओ खुदा के साथ मैं मेरी जिंदगी को बिताऊंगा। अगर कोई भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो आपके लिए आज का संदेश है, आपकी दिल की जो दर्द, आपकी मन की विचारों को जानने वाला प्रभु के सामने आज सुबह हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। आइए दोस्तों, हम थोड़ी देर के लिए अपने आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आज सुबह हमें एक हिम्मत का वचन तूने दिया है। मन अगर उदास है तो हम सारे काम में फेल हो जाते हैं। प्रभु जी खुदा, अलग अलग विषयों का कारण हमारा मन कभी कभी उदास हो जाते हैं। आज सुबह अपने भाई और बहनों के लिए हम प्रार्थना करते, अगर कोई उदास होकर बैठकर इस कलाम को सुना है, यीशु के नाम से खुदा, यीशु मसीह उस नाव के अंदर बिल्कुल शांति से सोया, तो आज परमेश्वर हमें भी ऐसे एक शांति प्रदान करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, दुनिया में रहते हुए अलग अलग विचारों को लेकर हम परेशान हैं परमेश्वर। इस दुनिया की लहरों को देखकर हम डरते हैं परमेश्वर। बीमारियों को देखकर, परेशानी को देखकर हम घबराए जाते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं आपकी बच्चों के खुदावंद आवाज को सुनने वाला प्रभु उनके मन में शांति देने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज सुबह अगर कोई परेशान होकर इस आवाज को सुन रहे, यीशु मसीह के नाम से उनका जीवन में, उनका मन में शांति आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनका घरों
में प्रभु जी आशीष आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज खुदा आपकी शांति को लेकर हमारा मन में लेकर हम जाने के लिए मैं मदद करे प्रभु। हालेलुया। हमारे चिंता को भी, हमारे बोझ को भी आप ही के हाथ में देकर हम दुआ करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना सुने धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। कल का दिन के लिए इंतजार करें। अपने दोस्तों में आपको एक बात बोल के समाप्त करने के लिए चाहता हूँ। इस मैसेज को कम से कम व्हाट्सएप में और मैसेज में आप जरूर अपने दोस्तों के तक पहुंचाने के लिए कोशिश करें, ताकि दुख में बैठा हुआ लोगों को खुदा की वचन जरूर काम करते हैं। यीशु मसीह उनका जीवन में काम करेगा। आप जरूर करीबन 2-3 लोगों को इस मैसेज को कम से कम आज सुबह शेयर कर देना, भूलना नहीं, ताकि वो वचन उधर काम करेगा। इस वचन, खुदा की वचन आपके दोस्तों के जीवन में जब काम करेगा, ब्लेसिंग आप ही के और आना शुरू हो जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। कल मिलने तक प्रभु के अनुग्रह में, आशीष में बढ़ते जाए। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।